सभी को सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश संदेश यूट्यूब चैनल में मैं विकास आर्य आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी का सर्वप्रथम तो दीपावली के पर्व पर मेरी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन है। दीपावली के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारा जो अब पर्व आया है दिवाली का, कुछ दिनों के अंदर 1-2 दिनों बाद हमारा दीपावली का पर्व है। हम दिवाली क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्यों मनानी चाहिए, मनाने के कारण, दिवाली कहाँ से प्रारंभ हुई, किस प्रकार मनाना चाहिए, क्या हानियां हैं इसकी, क्या लाभ है, उसके ऊपर आज थोड़ा चर्चा करेंगे अपन संक्षेप में। आप सभी का अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसको अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला हर नए वीडियो का संदेश है वो आप तक पहुंच जाएगा। हम सत्यार्थ प्रकाश पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे, आज उसी के बीच में हम दीपावली का जो पर्व आ रहा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि दीपावली पर हम क्यों मनाते हैं। तो आप सभी जानते हैं दीपावली अमावस के दिन आती है और आज दिवाली के 2 दिन पहले धनतेरस आती है। जो धनतेरस के दिन हम बाजार से अनेकों सामान लेते हैं, अनेकों प्रकार की चीजें लेते हैं घर की सजावट के लिए, घर की चीजों के लिए। और दिवाली के दिन आप जानते हैं जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो वनवास के पश्चात वो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय प्राप्त करके जब वो आए थे, तब उनकी खुशी में पूरे राजमहल के अंतर्गत अयोध्या के अंदर दीपक जलाए गए थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय से दीपावली मनाते आ रहे हैं। अब दिवाली उस समय से मनाता आ रही है, पिछले समय से, ये तो आप सभी समझ गए होंगे कि दिवाली कब से मनाई जा रही है। क्या उससे पहले दिवाली नहीं मनाते थे, परंतु वो और कुछ अलग तरीके से मनाते होंगे, कुछ और तरीके से उनका रीति रिवाज होगा। तो उस समय जब राम जी, हमारे अमरदो पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी वहां पर 14 वर्ष पूरा करके अयोध्या लौटे थे, तो उनकी खुशी में पूरे राजमहल को, पूरे उनके राजपाट को और पूरे गांव को, जो भी उनका जो राज्य था उसको पूरे को दियों से दीपक जला करके सजाया था। तो माना जाता है कि उस समय से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दिवाली सबसे बड़ा बच्चों का बड़ा खुशहाली का त्योहार होता है। समझ गए ना, बच्चे बड़े खुश होते हैं। कोई भी त्योहार आ जाओ, किसी प्रकार त्योहार हो, राखी हो, होली हो, दिवाली हो, वे बच्चे बड़े अति प्रसन्न होते हैं, बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि उनको नई नई मिठाइयाँ खाने को मिलती है, नए नए मेहमान घर पे आते हैं, उनको नई ड्रेसें मिलती है, नए कपड़े मिलते हैं, तो बड़े ही हर्षोल्लास होते हैं। फिर आज के वर्तमान समय में पटाखे जो होते हैं वो फोड़ने को मिलते हैं, तो बड़े खुश होते हैं बच्चे। बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। और हमारे नए सगे संबंधी आते हैं, परिवार सब एक साथ बैठते हैं, आपस में मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, बड़े ही खुशहाली से ये त्योहार मनाया जाता है। ये तो आप सब जानते होंगे और इसको बड़े ही प्रेम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार जितना हम इसको सावधानी से रखा जाए उतना हमारे लिए लाभकारी है। बहुत सारे उटपटांग लोग होते हैं जो पटाखों को किसी को जला के फेंक देते हैं, या किसी के नीचे छोड़ देते हैं, या किसी के ऊपर डाल देते हैं, या कोई बेटा उसके पास में जला के छोड़ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा क्या होता है कि अगले को नुकसान हो सकता है। वो पटाखा एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, यानी जलने वाली चीज होती है। अगर किसी के पास में अपन ने जला दिया उसको, तो उसको नुकसान हो जाएगा, उसका हाथ जल सकता है, शरीर पे कहीं पर चोट लग सकती है। तो उसको सावधानी पूर्वक हमको मनाना चाहिए। यानी हम खुशी मनाए तो इस प्रकार मनानी चाहिए कि अपनी खुशी में किसी का नुकसान ना हो। बात को नोट कीजिएगा,
अपनी खुशी के अंतर्गत किसी का परिवार का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी खुशी के लिए किसी के ऊपर फटाका डाल रहे हैं या कोई अनार बम डाल रहे हैं जलता हुआ, तो उसके कपड़े जल सकते हैं, उसका शरीर जल सकता है, और उसका जो दिवाली का त्योहार जो हंसी खुशी निकलना चाहिए वो रोने वाला हो जाता है, दुख भरा हो जाता है। तो हमको किसी के लिए दुख भरा त्योहार नहीं मनाना चाहिए। दिवाली का त्योहार है, बड़े ही खुशी से और हर्षोल्लास से आपको मनाना चाहिए। क्योंकि हम अपनी खुशी के लिए किसी की खुशियों को दफनाना नहीं चाहिए, अपनी खुशियों के लिए किसी की खुशियों को नहीं दफनाना चाहिए। क्योंकि अपनी खुशी भी दूसरों के साथ बांटनी चाहिए, न कि अपनी खुशी को बड़ा करके दूसरों की खुशियों को दबा दिया जाए, ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। दीपावली के दिन हमारे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी निर्वाण हुआ था, मतलब 30 अक्टूबर को 1883 के दिन। जिस पुस्तकों में चर्चा कर रहे थे सत्याग्रह प्रकाश पे, उसमें उस पुस्तक के रचयिता हमारे स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जिनका 30 अक्टूबर के दिन अभी गए 2 दिन पहले ही 30 अक्टूबर 1883 को उनका निर्वाण हुआ था। उनका जो एक रसोइया था, उन्होंने एक क्या बोलते वो एक वेश्या के चक्कर में आके कि उन्होंने उसके बेकाम आगे कुछ पैसे लेके, और स्वामी जी शाम को सोते वक्त दूध लेते थे, तो दूध के साथ में उसने जहर तो घोल दिया, जहर के साथ में कांच भी पीस कर डाल दिए। अब स्वामी जी को तो बड़ा विश्वास पात्र मानते थे उसको, तो उसने भी लालच में आके स्वामी जी को वो दूध दे दिया, वह विष वाला। अब उन्होंने नौली क्रिया द्वारा उल्टा वमन करके तो जहर को निकाल लिया, परंतु जो कांच थे वो उनके शरीर के कोने कोने में घुस गए। कोने कोने में घुसने से उनका शरीर का अंदर रोम फूट उठा और शरीर पर फोड़े पूंछे होने लगे। कई डॉक्टरों को दिखाया गया, कुछ डॉक्टर तो ऐसे निकले, लालच के चक्कर में उन्होंने स्वामी जी को और उल्टे इंजेक्शन लगा दिए। उनका जीवन वहीं पर ही समाप्त होने के लिए आ गया। दीपावली के दिन यहाँ पर अब अजमेर बिनाई कोटी के अंदर वहाँ पर उन्होंने अपना अंतिम सांस ली थी। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो। तो हमारे दीपावली का पर्व हमारे ऋषि को भी याद किया जाता है, स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी को। और हम दिवाली का त्यौहार बड़ी खुशियों के साथ मनाते हैं, तो आप भी बड़े खुशियों के साथ मनाना चाहिए। क्योंकि दिवाली के दिन धन लक्ष्मी हमारे घर में आती है, लक्ष्मी माता हमारे घर में आती है। लक्ष्मी जो हमारी देवी है, धन की जो देवी कहलाती है, वो हमारे घर में निवास करे। तो सभी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं दीपावली के दिन। तो आप सभी अपने परिवार की खुशियों के लिए, अपने आप की खुशियों के लिए अपन को तो त्योहार मनाते हैं, मनाना ही चाहिए सावधानी पूर्वक, परंतु दूसरों के साथ भी अच्छी प्रकार से मनाना चाहिए। क्योंकि किसी का नुकसान नहीं होवे, इस प्रकार त्योहार मनाना चाहिए। दिवाली के दिन सब एक दूसरे के घर में जाते हैं, हर्षोत्साहित अपने मित्रों से, परिवारजनों से। और गांव में तो ये परंपरा है कि दिवाली के दिन गोवर्धन पूजा के दिन, जिसको राम राम का दिन कहते हैं, हर घर में जा जाके राम राम करके आते हैं, नमस्ते करके आते हैं। तो आप जान गए होंगे कि हम दीपावली का पर्व क्यों मनाते हैं और दिवाली हमारे लिए कितनी, हमारा जो त्योहार है हमारा देश का, वो बड़ा ही पावन त्योहार है। दीपावली, होली, दशहरा, ये हमारे धार्मिक त्योहार है। ये हमारा क्या है? धार्मिक त्योहार है। तो दीपावली का पर्व बड़ा ही खुशहाली का पर्व है। गए एक दिन पहले धनतेरस हमने मनाई थी। धनतेरस के दिन लोगों ने खूब मतलब खर्चे किए होंगे मार्केट में, बाजार में जाके उन्होंने बाजार के अंतर्गत उन्होंने अनेकों प्रकार के सामान खरीदे होंगे। मतलब धन के अपने जो धन था वो लुटाया भी होगा, कईयों ने अर्जित भी किया होगा। क्योंकि धन की देवी कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी को हम जितना खर्च करते हैं वो भी उतना ही बढ़ती जाती है। हम जितना उसको कमाते हैं उतना ही हम खर्च करते हैं। तो खर्च भी आप ऐसी जगह कीजिए कि धन को व्यर्थ ना बहावे, ऐसी जगह पर उसका
यूज कीजिए कि उसका मिस यूज ना होवे। धन को आप अगर ईमानदारी से कमाएंगे, लक्ष्मी जी को आप ईमानदारी से कमाएंगे तो आपके घर में वो भंडार भर देगी, और आप बेईमानी से कमाएंगे तो आपके घर में भंडार की जगह खंडार कर देगी। खंडर यानी पूरा घर खाली कर देगी। तो हमारा लक्ष्मी जी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, वो धन की देवी कहलाती है। तो उस हमारा जो परम पिता परमात्मा है वो सब कुछ देखता है, इसीलिए किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करे। सभी को सावधानी से, ईमानदारी से और बिना धोखाधड़ी के, यानी किसी के साथ कोई धोखा नहीं करना चाहिए। मार्केट में बड़े कई ऐसे दुकानदार होते हैं जो बड़े ही मतलब वो क्या बोलते हैं लोट खोर जैसे निकले थे। एक गए पिछले दिन में मैं खुद ही उनकी चपेट में आ गया, उनके बेकाव में आ गया। वो 20 रुपए की फरिया थी वहाँ पे और मैं उसको 50 रुपए में ले लिया, क्योंकि मैंने भी देखा चलो कोई नहीं यार, महंगे वाले के चक्कर में चलता है, हो गया होगा क्या पता। और जब मैंने आके पूछा दूसरी दुकान पे कहीं पे तो उन्होंने बोला तो 20 रुपए की है। तो मैं बलबदे यार चलो बात खत्म करते, जोड़ा सा हो गया। मतलब उसने जो बेईमानी दिखाई है वो परमात्मा अवश्य देखेगा, इसलिए किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं करनी चाहिए। बच्चों के लिए खुशहाली त्योहार होता है, बड़े ही खुशहाली से इनको मनाना चाहिए। हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारा दीपावली धार्मिक और पावन त्योहार है। किस प्रकार मनाना चाहिए आप समझ गए होंगे, और क्यों मनाते हैं और किस प्रकार मनाना चाहिए आपको हमने बता दिया, और कब से ये प्रारंभ हुआ है त्योहार। तो इस संक्षेप में मैंने आपको दीपावली पर्व के बारे में बताया कि हमारा त्योहार क्या है ये और किस प्रकार हमको मनाना चाहिए, और हानियाँ क्या होती है कि क्या क्या हानियाँ होती है अगर हम इसको सावधानी पूर्वक नहीं मनाते हैं तो। चलिए मित्रों, ये वीडियो दीपावली के ऊपर संक्षेप में मैंने आपके ऊपर बनाया है, आपके लिए बनाया है। तो आप इसको समझिएगा कि हम किस प्रकार मनावे, सावधानी पूर्वक मनावे, किसी का नुकसान ना करे, सभी का लाभ पहुँचे, सभी खुश रहे। और आप सभी को एक बार फिर से दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके परिवारजनों को और आपको भी मेरे और मेरी परिवार की तरफ से। चलिए मित्रों, आज का ये वीडियो यहीं पर ही विराम देंगे। हमारे चैनल को आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम आपको सत्यार्थ प्रकाश संदेश, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है स्वामी महर्षि दयानंद जी की, उसके ऊपर हम आपको संदेश देते रहते हैं उनके छोटे छोटे प्रकरणों के माध्यम से। अगर आपने वे वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर वे वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद मित्रों। इति ओम शम।